तो हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2। ठीक है, तो हमने अभी तक मॉर्फोलॉजी का पूरा फ्लावर के पहले का सारा पार्ट कवर कर लिया। तो आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी का पार्ट 2, जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग कोर्स कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ दिक्कत की वजह से हमारा थोड़ा सा 1-2 दिन जो है बीच में लैग पड़ सकता है या पड़ भी रहा है। ठीक है, तो हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फिजिक्स के लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कंसेप्चुअल फिजिक्स, मतलब सिर्फ कंसेप्ट कवर करेंगे बस। हर वीडियो में आपको कोई ना कोई कंसेप्ट मिलेगा और हम लोग जो है कंसेप्ट सीखते जाएंगे और आपको जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी है कवर होता जाएगा और आपको उसी कंसेप्ट में से आपको नीट में क्वेश्चंस दिखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्लान। और इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉर्फोलॉजी के बेस्ट क्वेश्चंस के टेस्ट दे सकते हो और ये हम प्लेलिस्ट पूरा बना के ही छोड़ेंगे लास्ट चैप्टर तक। ठीक है, तो आ जाए फ्लावर पे। फ्लावर बताया था मैंने आपको, फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ये फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एंजियोस्पर्म्स में, इसलिए नाम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और टिपिकल फ्लावर, एक फ्लावर जो होता है उसमें क्या होता है? 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्स होते हैं। कितने टाइप ऑफ वर्ल्स होते हैं? 4 टाइप ऑफ वर्ल्स। कौन से होते हैं? ये वर्ल्स जो होते हैं वो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। ठीक है, क्या क्या होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। अरेंज का होते हैं, ये अरेंज होते हैं सक्सेसफुली ऑन स्वोलन एंड ऑफ स्टॉक का पेडिसल। जो स्टॉक होता है उसके स्वोलन एंड पे ये अरेंज होते हैं। तो उस स्टॉक के स्वोलन एंड को हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टैकल। थैलेमस और रिसेप्टैकल। कैलिक्स एंड कोरोला क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब दो का ग्रुप बढ़ गया यहाँ पे। कैलिक्स, कोरोला क्या है? एक्सेसरी ऑर्गन्स है, एक्सेसरी वर्ल्स है। एंड्रोशियम, गायनोशियम क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है। इंपॉर्टेंट। एंड्रोशियम, गायनोशियम के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले 12th के सेकंड चैप्टर में। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स से कुछ फैमिली है, लिलिएसी फैमिली, लिली, या फिर हम कहते हैं लिलिएसी फैमिली। इनमें क्या होता है? कैलिक्स, कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं। उसे हम कहते हैं पेरियांत। क्या कहते हैं हम लोग? ये पेरियांत वर्ड याद रखो। किसमें होता है वो भी याद रखो, लिलिएसी फैमिली में। ठीक है, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम गायनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। जब फ्लावर के पास दोनों एंड्रोशियम भी हो, गायनोशियम भी, उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, एंड्रोशियम क्या होता है? मेल। गायनोशियम क्या होता है? फीमेल। ठीक है, अ फ्लावर हैविंग एदर स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एंड्रोशियम को हम कहते हैं स्टेमन्स। ठीक है, याद करने के लिए आप मेंस से याद रखते हो। मेंस मतलब मेल एंड्रोशियम। गायनोशियम होते हैं कार्पल्स। अगर सिर्फ कार्पल्स हो या सिर्फ स्टेमन्स हो हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों भी हो हमसे कहते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। ठीक है, अब सिमेट्री पे, ये सेम प्लांट जैसे एनिमल जैसा ही है। 3 टाइप के, असिमेट्रिकल, बायोलेटरी सिमेट्रिकल और एक हमारे पास है, क्या होंगे? एक असिमेट्रिकल, बायोलेटरी सिमेट्रिकल और एक हमारे पास होंगे रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखो रेडियल सिमेट्रिकल को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बायोलेटरी सिमेट्रिकल, बायोलेटरल सिमेट्री, जैसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक हो गया। और तीसरा होता है असिमेट्रिक, देखो नीचे, और इररेगुलर। अब तीनों याद हो गए आपको, एक्टिनो, जाइगो और असिमेट्रिक। ठीक है, अब जो ये तो बेसिक पता है आपको। ठीक है, जब एक प्लेन, कोई भी प्लेन, ठीक है, कट कर दे 2 इक्वल हाफ को हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल मस्टर्ड, दतुरा, चिली, MCD, मैकडॉनल्ड्स। मस्टर्ड, दतुरा, चिली, मस्टर्ड, चिली, दतुरा, MCD। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक मतलब कोई भी प्लेन नहीं कट कर सकता 2 हाफ में, सिर्फ एक ही प्लेन कर सकता है, ओनली 1 प्लेन। हम पढ़े थे हम ये। ठीक है, ओनली 1 पर्टिकुलर प्लेन। एग्जाम्पल पी, बीन, केशिया, गुलमोहर। याद रखना सारे के सारे पी फैमिली। ठीक है, हम एनसीईआरटी में 4 फैमिलीज देखने वाले, मस्टर्ड फैमिली, पी फैमिली, पोटैटो फैमिली और लिली फैमिली। तो उसमें सिर्फ एक ही फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक है, वो है पी फैमिली, बाकी सब के सब एक्टिनोमॉर्फिक है। असिमेट्रिक मतलब कोई भी प्लेन डिवाइड ही नहीं कर सकता, कोई भी इरेगुलर शेप रहेगा तो उसे डिवाइड नहीं कर सकता, उसे कहते हैं असिमेट्रिक। एग्जाम्पल काना, एग्जाम्पल काना। अब आते हैं ट्राइमरस, टेट्रामरस, पेंटामरस पे। ट्राइमरस, टेट्रामरस, पेंटामरस पे। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। जब फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, उसे हम कहते हैं ट्राइमरस। जब 4 के मल्टीपल में हो, 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, टेट्रामरस। जब 5, 10, 15, 20, 25 उसे हम कहते हैं पेंटामरस। ठीक है, अब फ्लावर्स में 2 टाइप के, ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। कौन से टाइप बताया मैंने दोस्तों? ब्रैक्टिएट फ्लावर्स है हमारे पास और हमारे पास है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। ब्रैक्टिएट फ्लावर्स मतलब जिनके पास ब्रैक्ट्स हो। ब्रैक्ट क्या होते हैं? रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
जो पेडिसल के बेस में मिलते हैं तो थैलेमस के पास मिलते हैं, ठीक है। इंकस ब्रैक्ट्स होते हैं, इंकस ब्रैक्ट्स नहीं होते, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आते हैं पोजीशन ऑफ ओवेरी। ओवेरी क्या है? ओवेरी गायनोशियम का पार्ट है, कार्पल का पार्ट है, ठीक है। अब गायनोशियम का पार्ट है, ठीक है। अब ओवेरी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बाकी वर्ल्स, तो उसमें हम 3 टाइप है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। याद रखो डायग्राम। हाइपो मतलब जो ओवेरी, देखो ये ओवेरी है, ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है। जब ओवेरी सबसे ऊपर हो उसे हम कहते हैं सुपीरियर ओवेरी या हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब बाकी सब पार्ट, उससे नीचे, हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। ये देखो पेरीगाइनस मतलब जो है सेम ऑलमोस्ट रेडियल लेवल पे, एक्सियल रिम पे, ठीक है। और ये है एपीगाइनस। एपीगाइनस मतलब क्या है? ये देखो, ये दिख रही है, ये ओवेरी नीचे है, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर है, इसे हम कहते हैं एपीगाइनस या इंफीरियर ओवेरी। अब आते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, हमें देख लिया था पहले ही 3 टाइप के हमारे पास होने वाले हैं। कौन से होने वाले हैं? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइपोगाइनस मतलब गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हेन ऑल अदर पार्ट्स सिचुएटेड बिलो इट। मतलब गायनोशियम जो है हाईएस्ट पोजीशन पे है, ओवरी हाईएस्ट पोजीशन पे, हम कहते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है। और उस ओवरी को हम कहते हैं सुपेरियर ओवरी। कहते हैं क्या? कहते हैं सुपेरियर ओवरी। एग्जांपल मस्टर्ड, चैनरोस, ब्रिंजल, एमसीबी। वहां पे एमसीडी था, यहाँ पे एमसीबी है, ठीक है। लेकिन दतुरा और जो ब्रिंजल है वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली। तो आपके लिए याद करना और इजी हो गया, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसे हम कहते हैं सुपेरियर ओवरी। अब पेरीगाइनस मतलब क्या? हाफ इंफीरियर ओवरी, मतलब रिम पे प्रेजेंट था। देखो रिम पे, सॉरी रिम पे प्रेजेंट है, रिम पे दिख रहा है। ये किसे प्रेजेंट है? ये रिम पे प्रेजेंट है, कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। एग्जांपल प्लम, पीच, रोज, ठीक है। प्लम ये तो याद रहता ही है, इस साल 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से नीट के लिए, और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि फ्लावर के प्लाट से, फ्लावर का जो पार्ट है, जो एग्जाम्पल्स है, उससे आप मांग के चले के 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। मतलब अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे 1 क्वेश्चन आएगा, और आगे जितना पढ़ेंगे उससे 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और जो 3rd टाइप की ओवरी है वो है एपिगाइनस फ्लावर्स। मतलब जो ओवरी है सबसे नीचे, उसे हम कहते हैं इंफीरियर ओवरी। एग्जांपल गुआवा में मिलती है, गुआवा, कुकुम्बर में मिलती है, और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में मिलती है। याद रखना, गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर पे, ठीक है। फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स है, ठीक है। तो जो फ्लावर है उसके 4 वर्ल्स थे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स पहले पढ़ेंगे, कोरोला बाद में पढ़ेंगे। कैलिक्स कैसा है? आउटर मोस्ट वर्ल है। याद रखना, सबसे बाहर कैलिक्स होता है, सबसे बाहर कैलिक्स होता है, उसके अंदर कोरोला होता है, उसके अंदर एंड्रोशियम होता है, और सबसे बीच में गायनोशियम होता है। मतलब फीमेल का पार्ट सबसे अंदर प्रोटेक्टेड होता है, सबसे बाहर होता है वो होता है कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स के जो मेंबर्स हम कहते हैं सेपल्स। कैलिक्स के मेंबर्स को हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। कोरोला के मेंबर्स को हम कहते हैं पेटल्स। एंड्रोशियम के मेंबर्स को हम कहते हैं स्टेमन्स। गायनोशियम के मेंबर्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्पल्स, ठीक है। सेपल्स क्या है? ग्रीन होते हैं, लीफ के समान दिखते हैं। काम क्या है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। आपने फ्लावर देखा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर के छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलिक्स के सेपल्स, ठीक है। तो याद रखना। अब उसमें 2 स्टेज है, दो मतलब टाइप्स है, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस। गैमो मतलब क्या? ठीक है, गैमो मतलब फ्यूज्ड या फिर यूनाइटेड, ठीक है। पॉली मतलब फ्री। जब कैलिक्स में सारे सेपल्स फ्री हो उसे हम कहते हैं पॉलीसेपलस, ठीक है। और सिर्फ सेपल्स यूनाइटेड हो उसे हम कहते हैं गैमोसेपलस, ठीक है। क्लियर? अब आता है कोरोला पे। कोरोला के मेंबर्स क्या थे? पेटल्स थे। आपने देखा होगा फ्लावर को, फ्लावर में देखो बड़े बड़े ऐसे पेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कलरफुल होते हैं, ब्राइटली कलर्ड। क्यों होते हैं ब्राइटली कलर्ड? क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली। आगे पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इनमें कैलिक्स कोरोला में, लाइक कैलिक्स कोरोला में भी हो सकते हैं 2 टाइप्स। अगर पेटल्स फ्यूज है उसे हम कहेंगे गैमोपेटल, गैमोपेटल। और अगर पेटल्स फ्री है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीपेटलस, ठीक है। हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, ठीक है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनेल शेप्ड और व्हील शेप्ड, ठीक है। ये सारे शेप्स दिए हुए कोरोला के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया? लाइक कैलिक्स कोरोला में भी ऑल्सो फ्री
गैमोपेटलस और यूनाइटेड पॉलीपेटल, यहाँ पे उल्टा दिया है शायद एनसीईआरटी में, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि पॉली फ्री होता है, गैमो फ्यूज होता है, ठीक है। ये शायद पुराना वर्जन है एनसीईआरटी का, तो इसको हम लोग, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेंगे फिर भी, ठीक है। शायद ये पुराना वर्जन है, न्यू एनसीईआरटी में देख लो क्या अपडेट है, ठीक है। तो ये गलत दिया है, क्योंकि फ्री जो होता है वो पॉली होता है, ठीक है, और जो यूनाइटेड होता है वो गैमो होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ चेक करके, ठीक है। अगले वीडियो में कोई भी आपको बता दूंगा चेक करके कि क्या क्यों ऐसा दिया हुआ है। अगर आपके एनसीईआरटी में ये दिया है तो गलत होगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सही दिया है, गैमो मतलब यूनाइटेड और पॉली मतलब फ्री, ठीक है। आप बताए एक्सटिवेशन पे, एक्सटिवेशन मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एक्सटिवेशन। मतलब सेपल्स का या पेटल्स का दोनों का अरेंजमेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, मतलब समझो सेपल्स, बहुत सारे सेपल्स है, 5 सेपल्स है, ठीक है, तो उनके अरेंजमेंट के हिसाब से हम कहते हैं एक्सटिवेशन, इंपॉर्टेंट वर्ड। सीधा डेफिनेशन पूछ लेंगे, ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन रहेगा मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एक्टिवेशन, ऑप्शन बी प्लेसेंटेशन, ऑप्शन सी कुछ भी, मतलब कुछ भी दे सकते वो लोग, उनके हाथ में है। प्लेसेंटेशन दे ले, एक्टिवेशन दे ले, ठीक है, तो वो आपको पूछ सकते हैं, तो डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद मेन टाइप्स ऑफ एक्सटिवेशंस क्या होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, वेक्सिलरी। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि देखो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, अब डायग्राम के नीचे आप एग्जांपल लिख लो, ताकि आप जब रिवाइज करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ से ही याद करने की जरूरत ना पड़े ये पैराग्राफ पढ़ने की, आप वही से एग्जांपल याद कर लो, ठीक है। जब सेपल्स और पेटल्स जो है इन अ वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलोट्रोपिस, मतलब सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं, ओवरलैप नहीं करते, तो हम कहते हैं वेलवेट एक्टिवेशन, जो कैलोट्रोपिस में मिलता है। अब देखो क्या करना है आपको, ये आपको दिख रहा है डायग्राम, यहाँ पे देखो, इसे हम कहते हैं वेलवेट एक्टिवेशन। मतलब देखो रेड में दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, ये एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन एक भी दूसरे को टच नहीं कर रहे, मार्जिन पे है लेकिन टच नहीं कर रहे, ठीक है, टच नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप नीचे एग्जांपल लिख लो, ठीक है, एग्जांपल क्या लिख लोगे, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप कर रहे, लेकिन 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 क्या ओवरलैप कर रहे, लेकिन एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ अदर एंड सो ऑन, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, कॉटन की आने की पॉसिबिलिटी है, चाइना रोज की भी आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। CCL, CCF, जो भी आपको याद रखना है, CFC, जो भी याद करना है याद कर लो, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल याद होना चाहिए, उससे मतलब है हमें चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ठीक है। अब देखो एक पैटर्न है ओवरलैपिंग का, दिख रहा है पैटर्न, ठीक है, इसने इसको ओवरलैप किया, रेड से दिखाता हूं मैं, इसने इसको ओवरलैप किया, अब इसने इसको किया, इसने इसको किया, इसने इसको, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है और खुद एक के अंडर है, ठीक है। देखो ऐसे कुछ, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इस पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रहा है, इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। एग्जांपल याद कर लो, CFC, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। अब आते हैं तीसरा, इम्ब्रिगेट, इंपॉर्टेंट, केशिया गुलमोहर में होता है, इसमें भी ओवरलैपिंग होती है बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एग्जांपल देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको ओवरलैप किया इन दोनों ने, ठीक है, कुछ पैटर्न नहीं है, फिर ये ऐसे मतलब कोई भी पैटर्न में ओवरलैपिंग हो रहा है, नो पैटर्न, उसे हम कहते हैं इम्ब्रिगेट। एग्जांपल केशिया गुलमोहर के एग्जांपल देंगे इसका हम लोग, केशिया, केशिया और किसका एग्जांपल था, जाइगोमॉर्फिक का, केशिया और गुलमोहर हो गया याद। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है लास्ट वाला, पी एंड बीन, मतलब फैबिएसी फैमिली। पी आपको कहीं भी दिख जाए तो याद रखना, पी फैमिली मतलब फैबिएसी फैमिली। इनमें क्या होता है, जो लार्जेस्ट होता है वो होता है स्टैंडर्ड, इनमें 5 पेटल्स होते हैं, जो लार्जेस्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जो लार्जेस्ट इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ओवरलैप्स 2 लैटरल विंग्स विच इन टर्न ओवरलैप्स 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर कील, ठीक है, एंटीरियर पेटल्स कील, इसे हम कहते हैं वेक्सिलरी एक्सटिवेशन या पेपिलोनिशियस एक्सटिवेशन, ठीक है, वेक्सिलरी या पेपिलोनिशियस, पी और बीन मतलब पी फैमिली में होते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेक्सिलरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो, ठीक है, इम्ब्रिगेट, वेक्सिलरी, ठीक है, इम्ब्रिगेट होगा वेक्सिलरी, पी बीन फैमिली में। ये देखो लार्जेस्ट इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, ये जो है ये है विंग्स, और ये जो है ये है कील,
ठीक है। कील कैसे है, एंटीरियर है, याद रखना। ये कैसे है, पोस्टीरियर है। ये कैसे है, एंटीरियर है, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लास्ट का पैराग्राफ, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, गलती से मतलब जो स्लाइड्स बनाते वक्त मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे है, ठीक है। ये गाइनोसियम के एंड में है, तो प्लेसेंटियम पढ़ेंगे। अब आते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो स्टेमन से बना हुआ होता है। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है एक, उसमें स्टेमन में होती है स्लेंडर स्टॉक लाइक फिलामेंट, और एक होता है एंथर जो होता है बाइलोब्ड। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टॉक होती है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, और एंथर होता है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड, 2 लोब होते हैं ऐसे, ठीक है, जिसमें चेम्बर्स होते हैं। एंड ईच लोब, एक लोब में देखो एंथर के 2 लोब होते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। और एक लोब में 2 चेम्बर होते हैं, टोटल 4 चेम्बर, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पोलन सैक्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसके अंदर, पोलन सैक्स के अंदर। स्टेराइल स्टैमिन को हम कहते हैं स्टैमिनोड। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, जो रिप्रोड्यूस ना कर सके, तो गैमेट्स ना बना सके, उसे हम कहते हैं स्टेराइल स्टैमिन्स। स्टेराइल स्टेराइल स्टैमिन मतलब नाम क्या होता है उसका, स्टैमिनोड। स्टेमन्स ऑफ अ फ्लावर 2 टाइप, मतलब उसमें भी क्या होता है, स्टेमन्स ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड विद वन अनदर सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्व्स। वे अब इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब स्टेमन जो है, व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, जब जो स्टेमन्स है वो पेटल्स के साथ अटैच हो, उसे हम कहते हैं एपीपेटैलस। एपीपेटैलस, ठीक है। एज इन ब्रिंजल, जो सोलेनेसी फैमिली है, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारी चीजें जो है ये सोलेनेसी फैमिली में आती है, पोटैटो फैमिली में, ठीक है। और इसे हम कहते हैं एपीपेटलस, क्योंकि जो स्टेमन्स है, जो एंड्रोशियम के पार्ट है, वो पेटल्स, जो कोरोला है उसके साथ फ्यूज होता है, उसे हम कहते हैं एपीपेटलस। या फिर एक और हमारे जो ब्रिंजल में है, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस मतलब क्या, जो पेटल, जो एंड्रोशियम है उसके मेंबर स्टेमन्स है, वो पेरियांथ, पेरियांथ क्या था, कोरोला प्लस कैलिक्स मिला के बनते हैं पेरियांथ। ये किसमें होता है, लिली फैमिली में। तो लिली में ये किस हो सकता है कि स्टेमन्स जो है फ्यूज हो पेरियांथ के साथ, अटैच हो, ठीक है। अब इसमें और कंडीशन आ गई, जो स्टेमन्स है ये हो सकते हैं फ्री, पॉलीएंड्रस, या ये हो सकते हैं यूनाइटेड, ठीक है। यूनाइटेड मतलब टू वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। फ्री आप देखो यहाँ पे फ्री में वर्ड आ गया पॉलीएंड्रस, पॉली, तो वहां पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक ही है आपके एनसीईआरटी में भी होगा, तो चेंज कर लो। स्टेमन्स में भी और टाइप्स है। स्टेमन अगर एक ही बंच में हो, एक ही बंडल में हो, ठीक है, ऐसे स्टेमन जो है एक ही बंडल में हो बहुत सारे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मोनो एडल्फस। ये होता है चाइना रोज में। एग्जांपल याद रखो, ये मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये मैच द फॉलोइंग में आएगा, या सीधा आपको एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मोनो एडल्फस मतलब चाइना रोज। 2 बंडल में हो उसे हम कहते हैं डाई एडल्फस। क्या कहते हैं हम लोग, डाई एडल्फस मतलब 2। ये किस में होता है, पी में होता है, पढ़ेंगे हम, ठीक है। और जब मोर देन 2 बंडल्स में हो, मतलब मेनी बंडल्स, उसे हम कहते हैं पॉली। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाइट, और मेनी के लिए पॉली। ये होता है सिट्रस में। अभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बहुत लोग मिस करते हैं, 2015 या 17 में समथिंग क्वेश्चन आया था ये यहाँ से, देयर मे बी ए वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर, एग्जांपल सैल्विया एंड मस्टर्ड। सैल्विनिया और सैल्विया में डिफरेंस है। सैल्विनिया जो है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सैल्विनिया जो है वो टेरिडोफाइट है। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको लास्ट टेस्ट में। और सैल्विया जो है वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। तो सैल्विया और मस्टर्ड में क्या होता है, जो उनका लेंथ होता है फिलामेंट का, ये जो फिलामेंट थे उसका जो लेंथ है वो वेरी हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं गाइनोसियम पे। गाइनोसियम में इंपॉर्टेंट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये मोर देन 1 कार्पल से बना होता है, कार्पल उसका यूनिट है। कार्पल में 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ये देखो, ये नीचे ओवेरी होता है, ये ऐसा स्टाइल होता है, और ऊपर ऐसा एक स्टिग्मा होता है, ठीक है। ओवेरी क्या है, ओवेरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द एलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल। ओवरी कैसा एक बेसल पार्ट है जो एनलार्ज्ड है, जो मोटा है थोड़ा सा, ठीक है। उसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं स्टाइल, क्योंकि ये स्टाइल मार रहा है, ठीक है, ये पतला थोड़ा सा, ठीक है। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा,
ठीक है, ये स्टिग्मा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो आके स्टिक होते हैं और नीचे जाते हैं रिसेप्टिव ऑर्गन। स्टिग्मा इज यूजुअली द टिप, स्टाइल एंड रिसेप्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक है। अब आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस पे इतना जोर नहीं दे रहा, आपको पता भी होगा, आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। हर ओवरी के पास एक या दो ओव्यूल्स है। ठीक है, हर ओवरी के पास क्या है, एक या दो ओव्यूल्स। ओवरी क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। ओव्यूल्स क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं। ये किसको अटैच होते हैं, फ्लैटेंड कुशन लाइक। कुशन मतलब पिलो के समान प्लेसेंटा होता है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे में फ्री। फ्री होता है मतलब फ्री एग्जांपल लोटस या रोज में होता है, एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। और एग्जांपल है माइकेलिया, ये आप 12th में पढ़ोगे एनसीईआरटी में। माइकेलिया में फ्री होता है, लोटस, रोज, माइकेलिया ये होते हैं एपोकार्पस। दे आर टर्म्ड एज सिंकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। एकदम मस्टर्ड टमाटो। ठीक है, जब फ्यूज हो सके कहते हैं सिंकार्पस, फ्री हो सके कहते हैं एपोकार्पस। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ये बताता मैंने प्लांट किंगडम में, बेसिक है ये तो। प्लेसेंटेशन पे आते हैं। प्लेसेंटेशन में क्या है, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। कि ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। उसमें टाइप्स है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, फ्री सेंट्रल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, जब एक मार्जिन के अलोंग हो, रिज के अलोंग हो। ठीक है, एज इन पी। एग्जाम्पल जरूरी याद करना है आपको, एग्जाम में बाजू में लिख लो इसके। ठीक है, इसके बाजू में लिख लो मार्जिनल, क्योंकि देखो ये मार्जिन पे है। ठीक है, और एग्जाम्पल ओव्यूल जो है मार्जिन पे है। एग्जाम्पल क्या देना इसका, आपका पी फैमिली। उसके बाद जब एक्सियल हो और मल्टी लोकुलर ओव्यूल हो, ओवरी हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्साइल। एग्जाम्पल चैनरोस, टोमेटो, लेमन। ये कैसा है, एक्साइल है। एग्जाम्पल लिख लो इसके बाजू में। देखो मल्टी लोकुलर, लोक्यूल मतलब चेम्बर। ठीक है, इसमें मल्टी लोकुलर जो है ओवरी है। ठीक है, एक्साइल, चैनरोस, टोमेटो, लेमन। अब उसके बाद आता सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 110%, पैराइटल। पैराइटल में क्या होता है, ओवरी जो ओव्यूल जो है आउटर इनर, जो इनर वॉल है। ठीक है, मतलब आउटर सरफेस, मतलब बाहर की तरफ जो है इनर वॉल की, इनर वॉल जो है उसके उसमें बनता है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल पार्ट में। ठीक है, आउटर नहीं, पेरिफेरल पार्ट में। ठीक है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पैराइटल। ठीक है, एग्जांपल होता है इसका, क्या होता है, ओवरी जो है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरी जो है वन चेंबर की होती है, लेकिन इट अपीयर्स टू चेंबर डू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इंपॉर्टेंट, ओवरी जो है वो एक चेंबर की होती है, लेकिन हमें दिखाई देती है दो चेंबर के समान, क्योंकि इसमें एक फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम मतलब वॉल टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड आर्जिमोन। मस्टर्ड आर्जिमोन ये कैसा है, पैराइटल। देखो क्या लिख दिया फालतू का। ठीक है, पैराइटल। इसमें देखो बाहर की जो सतह है, तो ये इसका इनर वॉल, ये इनर वॉल है, ये आउटर वॉल है। वॉल तो इनर है लेकिन बाहर की तरफ। ठीक है, ये ऐसे, ये ओव्यूल्स है, तो इसे हम कहते हैं पैराइटल। मस्टर्ड आर्जिमोन ये है फ्री सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखो यहाँ पे व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा एब्सेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल। ठीक है, जब सेंट्रल एक्सिस पे पैदा हो फ्रीली, उसे हम कहते हैं फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल डायंथस प्राइमरोस, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक लास्ट होता है हमारा बेसल प्लेसेंटेशन। जो वहां पे दो लाइन ऐड हो गई थी, वो यहाँ पे देखो, बेसल मतलब जो बेस पे हो। ठीक है, और उसमें जो है सिंगल ओव्यूल होता है, इंपॉर्टेंट, सिंगल ओव्यूल। एग्जाम्पल सनफ्लावर मारीगोल्ड, यह है बेसल, सनफ्लावर मारीगोल्ड। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं 2021 में वन क्वेश्चन आपका इन डायग्राम्स में से आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं फ्रूट्स पे। फ्रूट क्या होता है, पता आप खाते ही हो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि इनके पास ओवेरी होता है, जो अभी तक किसी के पास नहीं था। ना आल्गी के पास था, ना ब्रावो के पास, ना टेरिडो के पास, ना जिम्नो के पास। इनका ओवेरी है जो फ्रूट बनाता है। ठीक है, ओवरी, फ्रूट क्या है, फ्रूट मतलब ओवरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ओव्यूल्स बन जाते हैं सीड, और ओवरी बन जाता है फ्रूट। तो इट इज मैच्योर और राइपन ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट इज अ फ्रूट विच इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इंपॉर्टेंट, जब अ फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाता है,
मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, गैमेट्स फ्यूज ही नहीं हुए, फिर भी जो ये फ्रूट बन रहा है उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इंपोर्टेंट 2021 के लिए इंपोर्टेंट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली फ्रूट में हमें वो दिखता है पेरिकार्प, फ्रूट वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। एम पेरिकार्प जो है उसका ड्राई या फ्लेशी। अगर पेरिकार्प ठीक है, हम फ्लेशी डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। नाम से मैंने आपको बता दिया था, आपको कहीं भी दिख जाए एपी, एपी मतलब आउटर, मीसो मतलब मिडल, ठीक है, एपी या एक्टो, ठीक है, और एंडो मतलब इनर। तो अब जो पेरिकार्प था, पेरिकार्प मतलब क्या, फ्रूट में जो वॉल होती है, जो आउटर लेयर होती है फ्रूट की, फ्रूट वॉल को हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के, एक होता है एपिकार्प, एक होता है मीसोकार्प, और एक होता है क्या होता है एंडोकार्प। एपिकार्प मतलब बाहर का, मीसो मतलब मिडल मिडल, और एंडो मतलब अंदर का, ठीक है। अब आते ये मैंगो, मैंगो और कोकोनट का डायग्राम दिया हुआ है, एपी, मीसो, सीड, एंडो, ये एंडो, ठीक है। अब सबसे ध्यान देने वाली बात, मैंगो और कोकोनट में जो फ्रूट होता है उसे हम कहते हैं ड्रूप। क्या कहते हैं हम लोग, ड्रूप। ये फ्रूट का एक टाइप है, आपने देखा होगा मॉड्यूल्स में आपको फ्रूट के टाइप मिलेंगे, याद नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ याद रखो मैंगो और कोकोनट में ड्रूप मिलता है, ये डेवलप होते हैं मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। इंपॉर्टेंट है मोनो, यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा मल्टी या बाय, ठीक है, रॉन्ग कर देना, मोनो वर्ड याद रखना, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी बना नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन कभी बना नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है और तगड़ा क्वेश्चन बनेगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ये मोनोकार्पिलरी एक कार्पल से बना हुआ होता है, सुपीरियर ओवरी से बना हुआ होता है, ये 1 सीड होता है, ठीक है। मैंगो में एपिकार्प वेल डिफरेंशिएट होता है, आउटर एपिकार्प, जो पेरिकार्प होता है वो वेल डिफरेंशिएट होता है इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल थिन एडिबल मीसोकार्प, जो आप खाते हो ना येलो येलो मैंगो का, वो होता है मीसोकार्प, और इनर हार्ड आप जो खा के फेंक देते हो, ठीक है, वो होता है आपका, क्या होता है आपका, वो होता है आपका। तो अब आते हैं सीड पे, सीड पे, ठीक है। तो सीड क्या होता है, सीड बनता है ओव्यूल से, ठीक है, सीड बनता है हमारा ओव्यूल से। उसके बाद यहाँ पे याद रखना कि एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रायल एक्सिस एंड वन, ठीक है। ये सारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकॉटिलॉन्स, एक होते हैं डाइकोटिलॉन्स। मोनो मतलब एक ही कॉटिलॉन है, जैसे कि व्हीट मेज में, या 2 कॉटिलॉन्स है ग्राम पी में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलॉन सीड पहले पढ़ते हैं, डाइकोट मतलब 2 कॉटिलॉन वाले। इसमें होता है आउटर टेस्टा, इनर टेगमन, सीड कोट, सीड में जो कोट होता है वो 2 लेयर का होता है, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन, ये आपको घुमा के दे सकते हैं। हाइलम क्या होता है, स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड स्वेयर अटैच टू द फ्रूट। इंपॉर्टेंट, जो डेवलपिंग सीड से जो अटैच थे फ्रूट्स के साथ, उस कार को हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। अबव हाइलम इज अ स्मॉल कोल्ड स्पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, एक पोर है जिसका नाम है माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कोट इज एम्ब्रायो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलॉन्स, ठीक है। द कॉटिलॉन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, फ्लेशी होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल से भरे हुए होते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन सम सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म्स फॉर्म अ रिजल्ट ऑफ फूड स्टूडेंट टिश्यू। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो डाइकॉट होते हैं वो होते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन एंडोस्पर्मस मतलब क्या, एंडोस्पर्म नहीं होता, मतलब एंडोस्पर्म बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो सीड के अंदर जो है, डाइकोट के सीड के अंदर एंडोस्पर्म जो है नहीं होता, उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड एक्सेप्ट कैस्टर। याद रखना ये पॉइंट, कैस्टर दिया यहाँ पे, हाँ, ठीक है। कैस्टर के पास कैरेंकुल भी होता है, जरूरत नहीं पड़ने की। डाइकॉट देखो, डाइकॉट सारे के सारे डाइकॉट जो होते हैं, जैसे कि बीन, ग्राम, पी, एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड एंड कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। सारे के सारे डाइकॉट के पास सीड जो एंडोस्पर्म होता है वो नहीं होता सीड के अंदर, उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मस सीड एक्सेप्ट कैस्टर। कैस्टर अकेला ऐसा डाइकॉट है जिसके पास जो है एंडोस्पर्म होता है। डायग्राम देख लो, इंपॉर्टेंट है। रेडिकल जो रूट बनाता है, प्लूम्यूल जो स्टेम बनाता है, कॉटिलिडॉन्स, ठीक है। अब आते हैं मोनोकॉटिलिडॉन सीड पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मोनोकॉटिलिडॉन सीड के होते हैं वो एंडोस्पर्मस होते हैं, सारे के सारे मोनोकॉटिलिडॉनस सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मस होते हैं, क्योंकि उनका एंडोस्पर्म होता है, एक्सेप्ट ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स मोनोकॉट होने के बावजूद नॉन एंडोस्पर्मिक है, कैस्टर डाइकोट होने के बावजूद एंडोस्पर्मिक है,
वेयरएज ऑर्चिड मोनोकॉट होने के बावजूद दोनों एंडोस्पर्मिक है, ठीक है, दोनों अपने अपने ग्रुप से अलग हटके है, ठीक है। अब मेज में सीड कोट होता है, मेम्ब्रेनस होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसमें होता है सीड कोट मेम्ब्रेनस? मेज में, जिया मेज साइंटिफिक नेम, मेम्ब्रेनस होता है, जनरली फ्यूज विद फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल जो होता है पेरिकार्प उसके साथ जो है फ्यूज होता है सीड कोट, ठीक है। एंडोस्पर्म होता है, अब इनमें आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म होता है, उसे हम कहते हैं प्रोटीनेशियस लेयर होता है, प्रोटीन से बना हुआ एल्यूरोन लेयर। अगर आपको पूछ ले एल्यूरोन लेयर की प्लॉइडी क्या है तो आप बोलोगे 3N, क्योंकि ये एंडोस्पर्म का पार्ट है भाई साहब, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद एम्ब्रायो स्मॉल होता है, एक ग्रू के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद जो इनमें जो एक लार्ज शील्ड शेप का कोटिडॉन होता है, देखो डाइकॉट के पास दो कोटिडॉन्स इसलिए उन्हें कहते हैं डाइकॉट। मोनोकोटिडॉन्स के पास एक ही कोटिडॉन उसे हम कहते हैं मोनोकॉट। अब इसमें जो एक कॉटिलिडॉन है उसे हम जो होता है लार्ज होता है और शील्ड के समान होता है, इसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम, इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। इसका एक प्लूम्यूल होता है जहाँ से स्टेम बनता है, रेडिकल से रूट बनता है, ठीक है। जो प्लूम्यूल होता है इसको कवर करने वाला एक शीथ होता है, उसे हम कहते हैं सीलोप्टाइल, और जो रेडिकल होता है उसे कवर करने वाला शीथ जैसे कहते हैं सीलोराइजा। देखो यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, देखो याद करने का तरीका, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, ठीक है, सिंपल। डायग्राम देख लो, कुछ नहीं है, ये देखो एल्यूरोन लेयर, ये एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म है, ये मोनोकोटिडॉन सीड है, यहाँ पे एंडोस्पर्म भरा हुआ है, पूरा खाना भरा हुआ है, ठीक है, एंडोस्पर्म खाना प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एल्यूरोन लेयर है, ये किससे बना हुआ होता है? आपको ऑप्शन में देखा, प्रोटीन से बना हुआ, लिपिड से बना हुआ, कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ, प्रोटीन से बना हुआ। इसका प्लॉइडी 3N होगा। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल ऑलमोस्ट फ्यूज होते हैं, स्क्रूटेलम होता है, ये सिलोप्टाइल, ये प्लूम्यूल, रेडिकल उसको कवर करने वाला सिलोराइजा, ठीक है। अब सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फैमिली, ठीक है, यहाँ पे ये सारे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब आप खुद से पढ़ लो, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। क्या क्या? के मतलब कैलिक्स, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। के मतलब कैलिक्स, ठीक है। सी मतलब कोरोला, ए मतलब एंड्रोशियम, जी मतलब गाइनोशियम, ठीक है। अगर प्लस साइन दिखाया मैंने गोल के अंदर, इसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या बताया था मैंने आपको? रेडियल सिमेट्री। अगर मैं दिखा रहा हूँ परसेंटेज साइन, उसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? जाइगोमॉर्फिक। अगर गाइनोशियम के नीचे डैश है, जी के नीचे डैश है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस ओवेरी या सुपेरियर ओवेरी। अगर जी के ऊपर डैश है उसे हम कहते हैं इंफीरियर ओवेरी, या क्या कहते हैं हम लोग? इंफीरियर ओवेरी, या फिर आपको कहते हैं इसे कहते हैं एपिगाइनस, ठीक है, गाइनोशियम। हो गया, इतना आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ, उससे आपको सारे फैमिलीज रिलेट करनी है, ठीक है। आपको यही से मैं कुछ चीजें याद करवा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कि आपको जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे आपको सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए। कैसे होगी रिकॉल? अब देखो, ये ब्रासिकेसी फैमिली है। क्या है ये? ब्रासिकेसी फैमिली, मतलब मस्टर्ड की फैमिली। मस्टर्ड की फैमिली है ये, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें प्लस साइन दिया हुआ है, प्लस मतलब ये कैसा होगा? अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ठीक है। ब्रासिकेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, तीनों के तीनों जो है हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक है। सिर्फ पी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है सॉरी, सिर्फ पी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है। पी फैमिली कैसी है? जाइगोमॉर्फिक है। अब यहां पे आपको याद हो गया, ठीक है। हम कंपैरिजन के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। अब देखो, सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। ये साइन का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। देखो राइट कॉर्नर में ऊपर देखो आप, देखो ये मतलब फीमेल होता है, ये मतलब मेल होता है, ठीक है। अब इसी के ऊपर ये भी लगाया कोई, ऊपर देखो राइट कॉर्नर पे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, ये क्यों दिखाते थे? पुराने जमाने में जब ग्रीक के लोग होते थे, जब ये साइन निकाली थी, प्लस मतलब कि घर पे रह के फीमेल्स के, तो उस जमाने में ऐसा माना करते थे कि फीमेल जो है घर संभालती है पूरा, तो प्लस सिंबल से दिखाते थे। और ये जो सिंबल है मतलब एरो, बो एंड एरो, ठीक है। मतलब फाइट करने में उस जमाने में मेल्स आते थे, तो मेल्स जो थी, मेल्स डोमिनेट सोसाइटी थी, तो उस वक्त वो दिखाते थे मेल्स, ठीक है। जब दोनों हो तो उस सिंबल को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, पढ़ा था हमने। तो ब्रासिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, तीनों के तीनों, चारों के चारों कैसे है जो है हमारे पास? बाइसेक्सुअल। इनमें कैलिक्स कैसा है? ये देखो के, ये देखो के, कैलिक्स 2+2 है और फ्यूज नहीं है। फ्यूज हो तो हम ब्रैकेट में दिखाते हैं, फ्यूज नहीं हो तो हम ब्रैकेट में नहीं दिखाते, ठीक है। अब देखो, सबसे बाहर कैलिक्स होता है, देखो दो अंदर की तरफ है, दो ऊपर की तरफ है, तो 2+2। कोरोला कैसा है? कोरोला
कैसा है 4 C4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, एक ही लाइन में। एंड्रोशियम कैसा है 2+4, ये देखो 2 बाहर की तरफ है और 4 अंदर की तरफ है, 2+4। गायनोशियम कैसा है, नीचे डैश है, याद रखना सारे के सारे में कौन से में गायनो ब्रासिकेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, लिलिसी फैमिली, तीनों चारों के चारों फैमिलीज में गायनोशियम जो है सुपीरियर ओवरी होगा, याद रख लो, ठीक है, ठीक है। और इनमें 2 है, इनमें देखो 2 कार्पल्स है, दिख रहा है 2 दिख रहा है नीचे 2 कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फैबेसी फैमिली से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसमें क्या है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले भी एक, आप देख सकते हो। ये पहले फैमिली जो थी वो लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर एक सब फैमिली थी, लेकिन अभी इसको अलग से रख दिया गया है, ठीक है। पहले से कहा गया था पैपिलोनिडिया फैमिली, ठीक है। कुछ कैरेक्टर्स है बेसिक, इसको देख लेना। एरेक्ट क्लाइंबर स्टेम होता है, रूट नोड्यूल्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये, ठीक है। ये बहुत लोग मिस कर देंगे। फैबेसी फैमिली में जो रूट होते हैं वो रूट नोड्यूल के साथ आते हैं, अल्टरनेट होते हैं, पिनेटली कंपाउंड होते हैं, सिंपल होते हैं, ठीक है। ये हमें फर्स्ट सेक्शन में देखा था। लीफ बेस्ड पल्विन होता है, बताया था मैंने आपको, लेग्यूमिनेसी फैमिली है या फिर फैबेसी फैमिली, उनमें जो है लीफ बेस्ड पल्विनेट होता है, ठीक है। और हमने देखा था रेडिकुलेट वेनेशन क्या होता है और पैरेलल वेनेशन क्या होता है। रेडिकुलेट मतलब RD, डाइकॉट में रेडिकुलेट होता है और पैरेलल मोनोकॉट में होता है PM, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, रेसिमोस, इन्फ्लोरेसेंस, बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फी, बाइसेक्सुअल के सिंबल दिखाते हैं ये वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे फैमिलीज जो एनसीटी में दिए हुए सारे के सारे बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स 5 होते हैं, गैमोसेपेलस सेपल्स 5 होते हैं, इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन याद रखना, ठीक है। कोरोला कैसे होते हैं वो भी याद रखना, कोरोला पढ़ाया था अभी हमने, वैक्सिलरी एक बड़ा सा पेटल होता है, फिर बड़ा स्टैंडर्ड होता है, फिर 2 विंग्स होते हैं, फिर 2 कील होते हैं, ठीक है। फिर एंड्रोशियम कैसा होता है, 10 स्टेमन होते हैं, 10 स्टेमन। अरेंज कैसे होते हैं, डायडल्फस, बताया था पी एग्जाम्पल डायडल्फस का है। एंथर डायथिकस होता है। गायनोशियम ओवरी सुपीरियर मोनोकार्पुलरी, यूनिलोक्युलर, एक ही लोक्यूल है, विद मोनी ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स, ठीक है, सिंगल स्टाइल। फ्रूट जो है लेग्यूम होता है क्योंकि नाम ही वही है, लेग्यूमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, बताया था मैंने आपको, डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला देख लो, देखो प्लस साइन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्यों आया, ठीक है। ये अरे यार ये वापस से गलत हो गया है, प्रिंट गलत हो गया, मतलब ये जो है ना, ये सॉरी ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट जो है आपका सोलेनेसी फैमिली से आ गया, ये आपका सोलेनेसी फैमिली से आ गया, ठीक है। ये शायद कवर नहीं हुआ, ये पता नहीं, देखो ये सेम पार्ट आपका नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक, क्या एक गलत दिया है, ये पुराना एनसीईआरटी है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग है ये, मुझे लगा मैंने पार्ट गलत डाल दिया, रॉन्ग है ये। यहाँ पे प्लस नहीं है, जिनके एनसीईआरटी में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है गलत कर दो, यहाँ पे ऐसा साइन होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा साइन होना चाहिए, ठीक है। जिनके एनसीईआरटी में 2 हमने मिस्टेक्स पकड़ ली पुराने एनसीईआरटी की, शायद जितना मेरे को पता है 2017-2018 का ये है वर्जन है, 17 का होगा शायद, तो उसमें ये ऐसा प्लस दिया हुआ है, गलत है, ठीक है। ये कैसा है, ये परसेंट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ब्रासिक किसी फैमिली जो है वो ब्रासिक किसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लिलिसी फैमिली, तीनों के तीनों एक्टिनोमॉर्फिक है। सिर्फ जाइगोमॉर्फिक फैमिली कौन सी है, फैबिएसी फैमिली। तो यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था, ना कि ऐसा, ठीक है। ये गलती से दे दिया है, ठीक है। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो करेक्शन कर ले, ठीक है। कैलिक्स 5 होते हैं, देखा था हमने, सारे के सारे फ्यूज होते हैं क्योंकि ब्रैकेट में दिखा है। कोरोला 1+2+2 होता है, क्यों 1+2+2, एक बड़ा स्टैंडर्ड होता है, 2 विंग होते हैं और 2 नीचे फ्यूज हुए, ये पढ़ लो आप, और 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग अ कील, ठीक है। एंड्रोशियम 10 थे, डायडल्फस थे, 2 के बंडल में थे, एक 9 फ्यूज होते हैं +1 होता है, ठीक है। और गायनोशियम कैसा होता है, सुपीरियर होता है और एक ही होता है, सिंगल स्टाइल, ठीक है। याद रखना ब्रासिक किसी फैमिली में, ये देखो यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है, उसके बाद आपका यहाँ पे भी 2 है, 2 1 1 2 3, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब आते उसके बाद वाले फैमिली पे, ठीक है। उसका नहीं, और एग्जाम्पल तो हमारा रह ही गए, ठीक है, एग्जाम्पल हमारे रह गए, तो एग्जाम्पल को आप कवर कर लेना यहाँ पे,
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले, ठीक है। ये सारे मैंने इसकी ट्रिक जो है एक वीडियो में बताई हुई है, वहाँ से आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है इसकी ट्रिक, ठीक है। उसके बाद सोलेनस फैमिली पे आते हैं, पोटैटो फैमिली कहते हैं कॉमनली इसे, ठीक है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लेना एक बार फिर भी, ठीक है। बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैलिक्स कोरोला कैसे होते हैं, कैलिक्स सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, वेलवेट होता है, दोनों में वेलवेट। एंड्रोशियम गार्नोशियम कैसे होते हैं, एपीपेटल्स बताया था मैंने आपको ब्रिंजल में। एपीपेटल्स मतलब पेटल्स जो है, पेटल्स के साथ फ्यूज होता है एंड्रोशियम, ठीक है। गार्नोशियम में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बायलोक्युलर होती है, बायकार्पिलरी मतलब 2 कार्पल्स है। फ्रूट इंपॉर्टेंट है, बेरी कैप्सूल, और ये एंडोस्पर्म्स होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, फ्लोरल फॉर्मूला देखो, यहाँ पे प्लस, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड। यहाँ पे देखने की बात है, एंड्रोशियम 5 फ्यूज्ड नहीं होते, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी की गलती, भाई साहब हमने एनसीईआरटी की 3 गलतियां पकड़ ली, हमने एनसीईआरटी की 3 मिस्टेक्स को जान लिया है अभी तक, ठीक है, इस वीडियो में। तो यहाँ पे एंड्रोशियम 5 होता है सिर्फ, फ्यूज नहीं होता। आप नई एनसीईआरटी देख लो, शायद उसमें करेक्शन हो गया है, जितना मेरे को याद है करेक्शन हो गया था ये, ठीक है। तो एंड्रोशियम जो है 5 है, ठीक है। आप खुद देखिए, ये एंड्रोशियम है, ठीक है, ये कहीं से फ्यूज है एक दूसरे के साथ, नहीं, इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। तो एंड्रोशियम 5 है लेकिन फ्यूज नहीं है। एंड्रोशियम जो है कोरोला के साथ है जुड़ा हुआ, लेकिन फ्यूज नहीं है, आपस में जो स्टेमन्स है वो फ्यूज नहीं है। मिस्टेक पकड़ ली एक और, जिनके एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें एक ऑप्शन में था, बाकी पूरा ऑप्शन सेम था, एक में 5 फ्यूज था, एक में 5 ऐसा ही था, ठीक है। गार्नोशियम सुपर ओवेरी 2 फ्यूज्ड, ये सारे पढ़ लो, बेलाडोना, अश्वगंधा, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, चिली, टोबैको, पेटूनिया। ये देखो, ये आपका बाहर के वो कैलिक्स है, ठीक है। फिर कोरोला है, और कोरोला के साथ फ्यूज देखो, दिख रहा है ये फ्यूज, कोरोला के साथ जो है स्टेमन फ्यूज है, लेकिन स्टेमन आपस में फ्यूज नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं दिखाएंगे। लिलिएसी फैमिली पे आते थे, हम कहते हैं लिली फैमिली, क्या कहते हैं हम लोग, लिली फैमिली, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव है, अभी तक हमने जितने फैमिली पढ़े, ब्रासिकेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली, ये तीनों फैमिली, BFS, ये तीनों फैमिली डाइकोट फैमिली थी। और लिलिएसी फैमिली जो है ये मोनोकोट फैमिली है, इसमें सारे याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बल्ब कॉर्म्स होते हैं, राइजोम्स होते हैं, ठीक है। फिर ये मोनोकॉट है तो पैरेलल एलिमिनेशन होगा, PM बताया, पैरेलल मोनोकॉट में होता है, ठीक है। ये इनमें भी साइमोस है, फैबेसी में रासिमोस था, सोलेनेसी में और लिलिएसी में साइमोस है। ये बायसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, सारे एक्टिनोमॉर्फिक है, सिर्फ जाइगोमॉर्फिक कौन था, जो एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, P फैमिली। उसके बाद पेरियान थे, पेरियान देखो इंपॉर्टेंट है, जो कैलिक्स के मेंबर्स हम कहते हैं सेपल्स, कोरोला के मेंबर्स को हम कहते हैं पेटल्स, ठीक है। और जो पेरियान थे, कैलिक्स प्लस कोरोला, उसके मेंबर्स हम कहते हैं टेपल्स। टेपल्स 6 से 3+3 होते हैं, कैसे होते हैं, 3+3, टोटल 6, ऑफन इंटेड इनटू अ ट्यूब। एंड्रोशियम कैसे होते हैं, 6 होते हैं स्टेमन्स, 3+3। और कंडीशन कैसी होती है, लिखा नहीं, यहाँ पे नई एनसीईआरटी में होगा लिखा हुआ, एपीफाइलस या एपीटेपेलस, एपीटेपेलस, क्योंकि यहाँ पे जो टेपल्स है, जो पेरियान के मेंबर्स है, वो फ्यूज होते हैं एंड्रोशियम स्टेमन्स के साथ। गाइनोशियम ट्राइकार्पिलरी, सिंग कार्पस, ओवेरी सुपीरियर, ट्राइलोकुलर विद मेनी ओव्यूल्स, यहाँ पे ट्राइकार्पिलरी है। फैबिएसी फॉर्मूला क्या रखना है हमको, 2 1 2 3, ब्रासिकेसी, फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। कैप्सुलर रेयरली बेरी, एंडोस्पर्म्स क्योंकि मोनोकॉट है। देखो डायग्राम, देखो ये यहाँ पे वापस एक गलती है, क्या गलती पकड़ ली अपने गलती, यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि पेरियांत और एंड्रोशियम जो है फ्यूज्ड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 3+3 यहाँ पे फ्यूज होना चाहिए था। पेरियांत 3+3 फ्यूज्ड है, ठीक है, और एंड्रोशियम 3+3 ऐसे ही है, ठीक है। तो ये पुराने एनसीईआरटी में गलतियां है, न्यू एनसीईआरटी में इसको रेक्टिफाई किया गया होगा, आप देख लेना किया गया, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो किया गया है रेक्टिफाई, ठीक है। तो 3+3 फ्यूज है, गार्नोशियम 3 फ्यूज्ड है। ये कितनी गलतियां हमें मिली, जिनके पास नहीं है वो रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉल्चिकम ऑटिमिनाले, ये सेल डिवीजन जो होता है माइटोसिस में, आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में जरूरत नहीं है, देख लेंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी चीजें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, कवर कर लिया, अभी तक पूरा चैप्टर कवर कर लिया, ठीक है। ऑर्नामेंटल देख लो, ग्लोरियोसा, एलोए, मेडिसिन का एलो पता है आपको, ठीक है, वो मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया।
अगर अब हमने चैप्टर इसको कंक्लूड कर दिया, इसका टेस्ट आप दे दीजिए, ठीक है। इसका हम देखेंगे एनाटॉमी वाला चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको कोरा का प्रोफाइल, कोरा पता है कि आपको पता होगा कोरा से मतलब कोई किसी को अर्निंग नहीं होती कोरा पे आंसर लिख के, लेकिन कोरा इंपॉर्टेंट क्यों है? यूट्यूब से भी नहीं होती अर्निंग, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे व्यूज ही नहीं आते, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कोर्स कंटिन्यू करेंगे पूरा एंड तक, ठीक है। कोरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है फालतू की चीज़ें नहीं है, आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हो लिख के, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कोरा पे, ठीक है। आपके पास व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कुछ आपको पढ़ने में दिक्कत आ रहा होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आप देखिए कोरा पे मुझे इतने सारे भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोरा पे ऑलमोस्ट मेरे 400K प्लस व्यूज़ है, ठीक है। आप सर्च करोगे कोरा पे अथर्व